नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2021 के बारे में। आज की यह वीडियो बनाना इसलिए भी अहम था क्योंकि हमारे बहुत से शिक्षक साथी जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है और हमारी महिला शिक्षिकाएं जिनको प्रथम बार पीठासीन का दायित्व दिया गया है, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आज की इस वीडियो में हम उन सभी परेशानियों व उनके समाधान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि पीठासीन अधिकारी के कार्य और दायित्व, मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय के कार्य और दायित्व क्या क्या हैं। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें। नियुक्ति आदेश से अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर प्रशिक्षण के दौरान ही उनसे सीधे समन्वय स्थापित कर। साथियों, पीठासीन अधिकारी अपने मतदान दल के साथ समन्वय स्थापित करेगा और उनका फ़ोन नंबर भी अपने पास सुरक्षित करेगा। मतदान हेतु प्राप्त सामग्री और मतपेटिका का मिलान परिशिष्ट 4 से कर लें ताकि कोई सामग्री छूट ना जाए। मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात मतदान की व्यवस्था कराने के संबंध में साथियों के साथ एक रूपरेखा बना लें ताकि मतदान स्थल के अंदर या बाहर भीड़ न जमा हो, साथ ही गोपनीयता भी बनाए रखें। मतदान की पूर्व संध्या पर ही मतपत्रों के पीछे सील लगाकर वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक भर लें। हस्ताक्षर भी करते जाएं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे होने हैं, न कि प्रतिपन्न पर। अब बात आती है कि प्रतिपन्न क्या होता है। साथियों, मतपत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। नीचे वाला हिस्सा जिस पर मतदाता के हस्ताक्षर होने हैं और हमें फाड़कर अपने पास रखना है, उसे प्रतिपन्न कहते हैं। 4 पदों के निर्वाचन के लिए 2 सुभेदक सील प्रदान की गई है। एक सील ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान के मतपत्रों के पीछे लगनी है, जबकि दूसरी सील क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्रों के पीछे लगनी है। 2 सील दी गई हैं, एक ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के मतपत्रों के पीछे और दूसरी क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्र के पीछे लगनी है। पीठासीन को निर्वाचन नामावली की 4 अथवा 5 प्रति दी जाएंगी, जिसमें एक प्रति पीठासीन, एक प्रथम, एक द्वितीय तथा एक तृतीय मतदान अधिकारी के पास रखी जाएंगी और 5वीं प्रति पीठासीन अधिकारी अपने पास सुरक्षित रखेगा। मतदान का समय समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी और उस समय पंक्ति में लगे मतदाताओं को स्वयं हस्ताक्षरित पर्चियों पर क्रमांक डालकर बांट दिया जाएगा। निर्धारित समय तक कतार में लगे सभी मतदाताओं को मतदान करने दिया जाएगा, भले ही मतदान की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो। अब बात करते हैं मतपत्र के बारे में। सफ़ेद रंग का मतपत्र ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर के लिए होगा। हरे रंग का मतपत्र प्रधान ग्राम पंचायत के लिए होगा। नीले रंग का मतपत्र सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए होगा या फिर हम कह सकते हैं बीडीसी के लिए। और गुलाबी रंग का प्रपत्र सदस्य जिला पंचायत के लिए होगा। अब बात करते हैं मतदान सामग्री की कि मतदान से पहले हमें क्या क्या सामग्री दी जाएंगी। सबसे पहले मतदाता सूची, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 4 या 5 प्रति दी जाएंगी। इनका मिलान सावधानी से कर लें। यह भी देख लें कि मतदाता सूची का जो भाग दिया गया है उसी बूथ से संबंधित है या नहीं। 2 सुभेदक सील दी जाएंगी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक सील ग्राम पंचायत सदस्य तथा प्रधान उम्मीदवार के मतपत्र के पीछे लगेगी और दूसरी सील क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्र के लिए दूसरे प्रकार की सील दी गई है, दोहरे बॉर्डर वाली। स्टाम्प पैड और अमिट स्याही। अभ्यर्थियों की सूची, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की 3 प्रमाणित सूचियां पीठासीन को दी जाएंगी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम के सम्मुख उनके चुनाव चिन्ह अंकित होंगे। मतपेटियों को सील करने के लिए पेपर सील दी जाएंगी। घूमते हुए तारों वाली 3 रबर सीलें दी जाएंगी। मतदाताओं को मत अंकित करने के लिए 4 सीलें दी जाएंगी। विविध प्रपत्र दिए जाएंगे जिनका मिलान पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परिशिष्ट 4 में दिए गए लिफाफे एवं शीट मिलान कर ली जाए। मतपेटियाँ, भली भांति जांच कर सुनिश्चित कर लें कि मतपेटियाँ चालू हालत में हैं या नहीं। 2 मतपेटियाँ हमें चुनाव के दौरान इस्तेमाल करनी है। एक मतपेटी में प्रधान और वार्ड मेंबर के मतपत्र डाले जाएंगे और दूसरी मतपेटी में बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र डाले जाएंगे। मतपत्रों की जांच, मतपत्रों की जो गड्डियाँ दी जाएंगी उनमें प्रत्याशियों के केवल चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे, नाम नहीं होंगे। विभिन्न मतपत्रों में अंकित प्रत्याशियों की संख्या और उनके चुनाव चिन्ह का मिलान प्रत्याशियों की सूची से अवश्य कर लें। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग मतपत्रों की अलग अलग गड्डियाँ होंगी। उनमें मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम ना हो। यह भी देख लिया जाए कि उनके क्रमांक दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं या नहीं।
प्रत्येक मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र को उसके प्रतिपन्न पर मुद्रित क्रमांक से मिलान कर लें। क्रमांक ठीक से मेल न खाने या मतपत्र पर चुनाव चिन्ह ठीक से मुद्रित न होने की दशा में मतपत्र को क्रॉस कर रद्द कर हस्ताक्षर करें। आइए अब बात करते हैं मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन। साथियों, पीठासीन अधिकारी अगर चाहे तो अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकता है। अगर पीठासीन अधिकारी को लग रहा है कि प्रथम मतदान अधिकारी अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो वो प्रथम मतदान अधिकारी को तृतीय मतदान अधिकारी का काम भी सौंप सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम मतदान अधिकारी की। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। यह मतदाताओं की पहचान करने का जिम्मेदार अधिकारी होता है। यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का नाम और पिता का नाम इतनी तेजी से पूछेगा कि पीछे बैठे अभिकर्तागण भी सुन सके। अभिकर्तागण हैं जो हमारे कैंडिडेट्स के एजेंट होते हैं, उन्हें अभिकर्तागण कहते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान दस्तावेजों में किसी एक के मूल रूप में प्रस्तुत करने पर फोटो युक्त पहचान पत्र से मतदाता के वास्तविक होने पर आश्वस्त होगा। मतदान अभिकर्ता से आपत्ति न होने पर निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा। यदि मतदाता महिला है तो उसके नाम को रेखांकित करने के साथ ही सही का चिन्ह भी लगाएगा। मतदान कर चुके महिला और पुरुष की संख्या की सूचना प्रथम मतदान अधिकारी से प्राप्त होती है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी सादे कागज पर पर्याप्त संख्या लिखकर महिला और पुरुष के सामने टिक करता रहे, जिससे कि समय समय पर पीठासीन द्वारा महिला और पुरुष वोटरों की संख्या पूछे जाने पर प्रथम मतदान अधिकारी आसानी से बता सके। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर, तर्जनी उंगली होती है इंडेक्स फिंगर, अमिट स्याही का निशान लगाएगा। और निशान इस प्रकार लगाना है कि आधा निशान नाखून के ऊपर और आधा निशान खाल के ऊपर आना चाहिए, जिससे मतदाता आसानी से निशान को मिटा ना सके। यदि मतदाता के बाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है तो मध्यमा उंगली पर निशान लगाया जाएगा। मध्यमा उंगली होती है मिडिल फिंगर। यदि मध्यमा उंगली भी नहीं है तो अनामिका उंगली पर निशान लगाया जाएगा। अनामिका उंगली होती है रिंग फिंगर। यदि अनामिका उंगली भी नहीं है तो कनिष्ठा उंगली पर निशान लगाया जाएगा। और यदि कनिष्ठा उंगली भी नहीं है तो अंगुष्ठ पर निशान लगाया जाएगा, यानी कि थंब पे निशान लगाया जाएगा। मान लीजिए कि मतदाता का बायां हाथ ही नहीं है तो ऐसी दशा में मतदाता के दाहिने हाथ की उंगलियों में अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा। निशान लगाने का क्रम वही रहेगा जो हमने अभी लगाया था। मान लीजिए कि मतदाता के पास दोनों हाथ ही नहीं है तो ऐसी दशा में मतदाता के बाएं पैर की उंगलियों पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा। यदि मतदाता का बायां पैर ही नहीं है तो दाहिने पैर में अमिट स्याही का निशान उसी क्रम में लगाया जाएगा। इसके बाद मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्यों की। साथियों, द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र और एरो क्रॉस सील का प्रभारी होगा। यह मतपत्रों के आवंटन का अधिकारी होगा। इस अधिकारी के पास 4 प्रकार के मतपत्र होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य सफ़ेद रंग का होगा, ग्राम प्रधान हरे रंग का होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC नीले रंग का मतपत्र होगा और जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। साथियों, द्वितीय मतदान अधिकारी का कार्य इस पंचायत चुनाव में सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। ये हमारे द्वारा एक छोटा सा नमूना बनाया गया है कि द्वितीय मतदान अधिकारी किस तरह मतपत्र को अपनी मेज पर लगाएगा जिससे कि उसे कार्य करने में परेशानी ना हो। सबसे मुश्किल कार्य आता है साथियों ग्राम पंचायत सदस्य का। द्वितीय मतदान अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो। इसके लिए द्वितीय मतदान अधिकारी कागज के चौकोर टुकड़े पर वार्ड के क्रमांक लिखकर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका लेगा। जैसे यदि किसी मतदाता सूची में 4 वार्ड हैं तो कागज के 4 टुकड़े मेज पर चिपकाने हैं। जैसे हमने अपने इस फोटो में चिपकाए हुए हैं W1, W2, W3 और W4। और इन्हीं कागज के टुकड़ों के ऊपर मतपत्रों की गड्डियां रखनी है, संबंधित वार्ड के मतपत्रों की गड्डियां रखनी है, जिससे कि ऐसा करने से गलतियों की संभावना बहुत ही कम होगी और सही मतदाता को सही मतपत्र दिया जाएगा। साथियों, हमें अपने मतपत्रों को इसी क्रम में लगाना है जिस क्रम में हमने आपको ये बताया हुआ है। सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य, फिर प्रधान ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। ऐसा करने से गलती की संभावना कम रहेगी और हमारा कार्य भी आसानी से हो जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक चारों मतपत्र के प्रतिपन्न में दर्ज करेगा और प्रतिपन्न पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा।
यदि कोई मतदाता प्रतिपन्न पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने से मना कर देता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। प्रतिपन्न पर हस्ताक्षर कर दिए जाने या अंगूठा लगा दिए जाने के बाद यह अधिकारी मतपत्र को मोड़कर साथ में अंकित करने के लिए रबर सील स्याही लगाकर देगा और मतदाता को मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने हेतु संकेत करेगा। चलिए अब बात करते हैं तृतीय मतदान अधिकारी की। तृतीय मतदान अधिकारी मतपेटिका का प्रभारी अधिकारी होता है। यह मतदान अधिकारी मतपत्रों को सही मतपेटिका में डलवाने और मतपेटिका पर सतत निगरानी का अधिकारी होगा। यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर मतदान हेतु भेजेगा। मतदान के पश्चात मतपत्र को मतपेटी में डलवाने में मतदाता की सहायता करेगा। मतदान के पश्चात शीघ्रता से मतदाता को बाहर भेजेगा जिससे कि मतदान स्थल पर भीड़ न इकट्ठी हो पाए। बीच बीच में पुशर के द्वारा मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर धकेलेगा ताकि मतपेटी को पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। चलिए अब बात करते हैं अभिकर्ताओं की नियुक्ति की। अभिकर्ताओं को हम जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका एजेंट भी बोलते हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं से यह अपेक्षा करेगा कि वे मतदान प्रारंभ होने से 20 मिनट या 30 मिनट पूर्व मतदान स्थल पर पहुंचे ताकि मतपेटी तैयार करने की कार्रवाई वे देख सकें। प्रत्येक मतदान अधिकारी को वह नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने को पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा जाएगा जिसके द्वारा प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया हो। पीठासीन अधिकारी यह भी देखे कि अभिकर्ता की नियुक्ति आपके मतदान स्थल के लिए है या नहीं और अभिकर्ता का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित भी है या नहीं है। तत्पश्चात उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहे। अभिकर्ता को ऐसी जगह पर बिठाए जिससे कि वह प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा मतदाता के बारे में पूछे जाने पर अभिकर्ता निर्वाचक के चेहरे को देख सके और आवश्यकता पड़ने पर चैलेंज भी कर सके। पीठासीन अधिकारी मतदान स्थल में अभिकर्ता को इधर उधर न घूमने दें और न ही धूम्रपान की अनुमति दें। यदि कोई अभिकर्ता समय पर नहीं आता तो बिना इंतजार किए पीठासीन अधिकारी द्वारा आरंभिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। अब बात करते हैं मतदान पेटी की। कैसे पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान पेटी तैयार की जाएगी और मतदान पेटी को सीलबंद किया जाएगा। साथियों, मतदान पेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने से निर्धारित समय से 20 या 30 मिनट पहले ही प्रारंभ कर दें। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा प्रपत्र 25 भरा जाएगा। जो कि अभिकर्ता उस समय मौजूद हैं उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दें और यह भी दिखा दें कि मतपेटी अंदर से खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतपेटी में पेपर सील लगाने के पूर्व उपस्थित प्रत्याशियों अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लें और स्वयं भी हस्ताक्षर कर दें। मतपेटी को सील करने से पहले हमें उसके अंदर एक चिट डालनी है जिस पर निम्न सूचनाएं अंकित होनी चाहिए। सबसे ऊपर विकासखंड का नाम, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक, ग्राम पंचायत का नाम और मतपेटी का क्रमांक। मतपेटी के बाहर भी ऐसी ही चिट हैंडल पर बांध दें। मतदान पूर्ण होने के पश्चात जो मतपेटी उपयोग में आ रही हो उसे उसी स्थिति में सील कर दें और मतपेटी को सील करते समय यदि कोई प्रत्याशी या अभिकर्ता हस्ताक्षर करना चाहता है तो उसके हस्ताक्षर उसे करने दें। बात करते हैं चैलेंज वोट के बारे में। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान के समय यदि अभिकर्ता आपत्ति करता है तब उससे 5 रुपये निर्धारित प्रारूप पर शुल्क के रूप में जमा करने हैं। उसके पश्चात मतदाता से उसकी तमाम व्यक्तिगत जानकारी पूछनी है। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के उत्तर से संतुष्ट होता है तब उसे मतदान हेतु द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजना है और आपत्तिकर्ता के 5 रुपये को जब्त करना है। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तब आपत्तिकर्ता के 5 रुपये शुल्क को वापस कर देना है और मतदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस को सौंप देना है। टेंडर वोट या निविदत मतपत्र। मान लीजिए कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है और मतदाता सूची में देखने के बाद यह ज्ञात होता है कि उसकी वोट पहले ही डल चुकी है। तब पीठासीन अधिकारी अगर वास्तव में संतुष्ट होता है कि वह वही मतदाता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति मतदान का हकदार होगा। उसे मतपत्र दिया जाएगा किंतु उसके मतपत्र को मतपेटिका में न डालकर अलग से निर्धारित लिफाफे में रखा जाएगा। साथियों, टेंडर वोट को मतगणना में शामिल नहीं किया जाता किंतु अगर 2 प्रत्याशियों के समान मत होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निविदत मतपत्रों को गिना जाएगा। अब बात करते हैं मतपत्र लेखा की। मतपत्र लेखा हमें कैसे भरनी है। मतपत्र लेखा हमें 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। उन 4 पदों के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार करनी है। मतपत्र लेखा में निम्न विवरण अंकित किए जाएंगे।
जैसे मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, वो हो जाएगी 1 - 2। जितने प्राप्त हुए उसमें से उपयोग में लाए हुए घटा देंगे, वो पता चल जाएगा कि हमें प्रयोग में कितने आए हैं। रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, निविदत मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, और यदि कोई मतपत्र प्रिंटिंग या लेखन की गलती के कारण रद्द किया गया है तो उसकी मतपत्रों की संख्या व क्रमांक भी हमें लिखना है। अंत में कै ख गै विवरण को हम जोड़ देंगे और अंत में पॉइंट 5 में मतदान पेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या निकाल लेंगे 3 - 4 करके। अंत में बात करते हैं पीठासीन की डायरी के बारे में। पीठासीन की डायरी चुनाव आयोग के लिए सबसे प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। प्रारूप 35 के अनुसार पीठासीन अपनी डायरी तैयार करें। पीठासीन की डायरी में विकासखंड का नाम, मतदान का दिनांक, मतदान केंद्र का नाम, प्रयुक्त मतपेटियों की संख्या और प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों का प्रतिशत अंकित करना है। आशा करते हैं आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारे सभी शिक्षक भाई और बहनों के पास पहुंच सके, जिससे वह पंचायत चुनाव आसानी से संपन्न करा सकें। चलिए मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।